आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूं। आज मैं आपको सूखी डाली में जो 5 अंकों के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा। और पिछले वीडियो में मैंने सूखी डाली के 1 अंक के जो प्रश्न है उनका मैंने उत्तर बताया था। आज मैं कुल मिला के जो सूखी डाली एकांकी में जो 5 अंकों के लिए प्रश्न आएंगे तो उनके उत्तर मैं बताऊंगा। सभी विद्यार्थियों से मैं कह दूं कि 5 अंकों के जो प्रश्न आएंगे वो केवल इन एकांकियों से मात्र आएंगे। वो या तो सूखी डाली या तो वह प्रतिशोध होगा। इन 2 एकांकियों में मात्र 5 अंक के प्रश्न आपको आएंगे और इनमें से ही आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए कि 5 अंकों के लिए कितना लिखना है, बहुत ही जरूरी है कि आपको कितना लिखना है और कितना लिखने के बाद किस तरह के अंक आपको मिल सकते हैं। 5 अंकों के लिए कम से कम 1 पृष्ठ का लिखना या 1 पृष्ठ से भी ज्यादा लिखना जरूरी है। और 1 पृष्ठ यानी सिर्फ उसमें कुछ भी भर देने से उत्तर काफी नहीं होगा। जो प्रश्न आया हुआ है वह प्रश्न पूरा का पूरा उसमें कवर होना चाहिए। यह बात का ध्यान रखते हुए आपको उत्तर लिखना है, तब जाके आपको 5 अंक मिल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको जो सूखी डाली में 5 अंकों के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी विचारों को जान सकूं और मेरे वीडियो का फीडबैक मैं जान सकूं, ताकि उसमें मैं अगर कुछ सुधार कर सकता हूं तो आपको अगले वीडियो में मैं वो सारी बातें जरूर मैं फॉलो करूंगा। यह बात मैं बताते हुए चलिए आपको मैं सूखी डाली में से जो 5 अंकों के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को एक एक करके बताता जाऊंगा और उसका उत्तर मैं आपको सुनाता जाऊंगा और यहां पर मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा। तो सूखी डाली इस एकांकी के 5 अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है कि इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। तो इसका उत्तर है इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसने घर की पुरानी नौकरानी रजवा को काम से निकाल दिया था। बेला बात बात पर अपने मायके के बारे में बड़ी ऊंची बातें और प्रशंसा अधिक किया करती थी। हर बात पर अपने घर की बड़ाई करती थी। उसे ससुराल की कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी। यहाँ के लोगों का खाना पीना, यहाँ के लोगों का पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद न आता था। इस बात से इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध आया। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको क्लू दिया है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। इस कहानी को आप पूरी तरह अगर समझ जाएंगे तो इसके बाद वाला जो अंश है वह अंश था जो कि बेला ने सारे फर्नीचर घर से निकाल दिए। ये सारी बातें या किस प्रकार बेला बड़ी बहू से बात करती है या अन्य घर के सदस्यों से जिस प्रकार वह बात करती है, बेला के आने के बाद इंदु का जो स्थान किस प्रकार का है, यह अगर आप लिखेंगे तो उत्तर और भी बढ़िया होगा और आपको 5 अंक मिल सकते हैं। तो 5 अंक के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न यह है, रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। रजवा मूल राज के परिवार में 10 वर्षों से काम करती आ रही थी। छोटी बहू बेला ने उसे काम से हटा दिया। उदास होकर छोटी भाभी के पास जाकर शिकायत करते हुए कहती है, माँ जी आज उन्होंने मुझे काम से हटा दिया। मैं इतने बरस से आप लोगों की सेवा कर रही हूँ, आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, इस प्रकार अनादर नहीं किया। आप तो मुझे अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। तो ये रजवा कहती है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार बेला ने उनके हाथ से झाड़ू वगैरह
खींच लिया और कहा कि तुम्हें काम नहीं करने आता, आदि बातों को अगर आप लिखेंगे तो उत्तर इसका और भी अच्छा हो जाएगा। 5 अंकों के लिए आने वाला तीसरा प्रश्न यह है कि बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों। और एक बार, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों। तो इसका उत्तर है, बेला ने सारा सामान और फर्नीचर अपने कमरे से निकालकर बाहर कर दिया था। वह अपने पति परेश से कहती है कि मैं इन टूटी फूटी फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश के बहुत कहने पर भी वह उसकी बातों को नहीं मानती। वह आधुनिक विचारों की महिला है, इस वजह से उसके ख्याल परेश से नहीं मिलते। वह बात बात पर अपने मायके की तारीफ करती है। वहां की चीजें ससुराल की तुलना में अच्छी है। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना और लेटना अच्छा है, यह बेला मानती है और इसलिए उसने जो फर्नीचर उसके पास थे उनको उसने बाहर कर दिया। यह तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर है। और चौथा प्रश्न इस प्रकार है, करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही। करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही। तो इसका जवाब है, करमचंद दादाजी का मंझला लड़का था। वह उनके पास बैठा पांव दबा रहा था। बच्चे आंगन में बरगद की पूरी डाल लाकर लगा रहे थे और उसे पानी दे रहे थे। दादाजी कहते हैं कि बच्चे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। एक बार पेड़ से जो डाली टूट कर अलग हो जाती है, उसे लाख पानी देने पर भी वह सरसता उसमें न आएगी। हमारा यह परिवार बरगद के पेड़ के समान है। इसे सुनकर करमचंद कहता है कि शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूट कर अलग हो जाए। दादाजी के पूछने पर करमचंद कहता है कि छोटी बहू अलग होना चाहती है। उसके मन में दर्प की मात्रा कुछ जरूरत से ज्यादा है। मैंने जो मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे वे सभी पसंद करते हैं और सभी ने रख लिया, लेकिन बेला ने आज तक उनको नहीं स्वीकार किया है। वह अपने मायके के सामने इस घराने को छोटा समझती है और घृणा से देखती है। इसी कारण से वह घर से अलग होना चाहती है। तो यह चौथे प्रश्न के लिए उत्तर है। अब अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वो इस प्रकार है, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है। दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है। दादाजी बड़प्पन के संबंध में अपने मंझले लड़के करमचंद से कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। छोटी बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे हम घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़ जाएगी। महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूट वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। तो यह पांचवें प्रश्न के लिए जवाब है। तो अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न। तो उस प्रश्न को एक बार सुन लीजिए। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है, बेला एक उच्च परिवार से आई थी। वह नए ख्यालों की पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी। वह ससुराल में आने के बाद अपने को उसके अनुसार ढाल नहीं पा रही थी। परिवार के सभी लोग उसकी निंदा करते थे, शिकायत करते थे।
वह इसकी शिकायत अपने पति परेश से करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह पराये घर में आ गई है। उसे किसी का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो, जहां वह सुख और शांति से रह सके। बेला की मानसिक दशा इस तरह थी। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न इस प्रकार है, दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया? और एक बार, दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया? परेश ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। उसका इस घर में मन नहीं लगता। अगर आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें जहां वह स्वेच्छा पूर्वक जीवन बिता सके। दादाजी कहते हैं कि उनके जीते जी यह असंभव है। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की असीम कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों में से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। इस प्रकार दादाजी ने परेश को समझाया और मनाया। 8वां प्रश्न इस प्रकार है, दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? तो इसके लिए जवाब है, बहुत ही सुंदर जवाब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन दादाजी ने यहाँ पर लिया है। तो क्या कहते हैं देखिए, दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ की समान मानते थे। वे किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते थे। जब उन्हें पता चला कि छोटी बहू बेला परिवार से अलग होना चाहती है, तब वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि छोटी बहू को वही आदर सम्मान मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। वह एक बड़े घर से आई है और अत्यधिक पढ़ी लिखी है। मेरी इच्छा है कि सब लोग उसकी बुद्धि और योग्यता का लाभ उठाए, उससे परामर्श ले और हो सके तो उसका काम भी आपस में बांट लो। उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे इस बात का एहसास न हो कि वह दूसरे घर में आ गई है। कोई भी उसका निरादर न करे और न ही उसकी हंसी उड़ाए। तो इस प्रकार दादाजी ने सबको बुलाया और यह कहा। और 9वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, दादाजी की क्या आकांक्षा थी? दादाजी की क्या आकांक्षा थी? तो उसके लिए उत्तर है, दादाजी अपने परिवार को एक बड़े बरगद के पेड़ के समान मानते थे। अगर पेड़ की एक भी डाली टूट कर अलग हो तो फिर चाहे उसे कितना भी पानी दो, उसमें सरसता नहीं आ सकती। जब उन्हें पता चलता है कि परेश अलग होने वाला है, तो वे परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि कोई भी छोटी बहू का अनादर न करे। दादाजी की आकांक्षा थी कि वृक्ष की सभी डालियां साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के परश से झूमे और सरसाएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना उनके अंदर कंपन पैदा कर देती थी। वे परिवार को वटवृक्ष के समान देखना चाहते थे। 10th क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसके लिए जवाब है, घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की प्रतिक्रिया थी कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे बदल गए। सभी के सभी जी कहकर पुकारना, काम न करने देना,
आदर सत्कार करना आदि आदि। सचमुच बेला को भी लगा कि अब मुझे इनके साथ रहकर चलना होगा, दादाजी भी इससे खुश होंगे। और लगा कि जब मैं आती हूं तो ये अपनी हंसी बंद कर देते हैं और जब मैं नहीं रहती तो ये ठहाका मारने लगते हैं। मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली। तो इस एकांकी का और एक अंग है, तो यह अलग सा अंग है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो यह जरूर ध्यान में रखिए। मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली। तो उत्तर है, मालवी को लगा कि इस घर में कोई आने वाला है, अतः उसका विरोध जताने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे पहले मजदूरों तथा राजा ने जो छत डाली थी, मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। उनके आने तक अंतिम ईंट भी उकड़ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि बंसीलाल के घर में भी वहां पर घर को तोड़ने का जो काम है चल रहा था, घर से अलग होने की बात चल रही थी। तो इसे मालवी क्या करती है, फोन नहीं दे रही है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। 12th क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। बेला अपने मायके इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपरिचितों में आ गई है। कोई उसे नहीं समझता और वह किसी को नहीं समझती। जब वह जाती है तो बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक खड़ी हो जाती थी। उसके सामने कोई हंसता नहीं, उससे अधिक समय तक कोई बात नहीं करना चाहता। सब उससे ऐसा डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। बेला अपने मायके जाना चाहती थी कि वह आदर सत्कार सुख आराम चाहती थी। 13th क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा। इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसे ध्यान दीजिए। इंदु ने बेला से दादाजी की बात कही तो बेला ने कहा, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा। मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। मैं आदर नहीं चाहती और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को, अब मैं तुम्हारे साथ सब काम मिलजुल कर करूंगी। इस प्रकार बेला कहती है। लेकिन इससे पहले इंदु ने कहा कि दादाजी ने कहा है कि भाभी जी, आपका सारा काम हम आपस में बांट ले, आपको पढ़ने लिखने का हम समय दें और आपको आदर सत्कार से हम देखें, यह दादाजी ने हम लोगों को कहा है। तो यही बात जब इंदु बेला को कहती है तो बेला ये सारी बातें बताती है। 14th प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बेला ने भावावेश में रूंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा। बेला ने भावावेश में रूंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा। तो जब इंदु बेला के कपड़े धोने के लिए जाती है तो बेला उसे मना करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए जाऊंगी। लेकिन इंदु बेला को कपड़े धोने से मना करती है। लेकिन जब अंत में बेला बहुत जिद करती है तब इंदु बताती है कि दादाजी ने ऐसे कहा है कि हम लोग आपको किसी तरह काम न लगाए और आपको हमें पढ़ाई लिखाई में आपको समय देना है। यह सारी बात दादाजी ने हमको समझाई है, इसीलिए आपको हम काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इस कारण से बेला को बहुत ही बुरा लगता है और वह भावावेश में कहती है कि रूंधे हुए कंठ से दादाजी से कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते,
पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? तो इसका मतलब यह है कि अलग न होकर वही रहकर अगर वो सूख जाए, अगर वह मुरझा जाए, अगर वह बर्बाद हो जाए, अगर वह दुखी रहे, तो क्या ये आपको पसंद है? यह बात कहने के बाद दादाजी के विचार बेला के प्रति बदल जाते हैं। 15th प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर में सूखी डाली एकांकी में आने वाले पात्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है दादाजी। हम कह सकते हैं कि इस एकांकी के दादाजी नायक है। तो यहाँ पर दादाजी का जो चरित्र चित्रण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादाजी इस परिवार के मुखिया है, वे संयुक्त परिवार के पक्षधर है। घर का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है। दादाजी की खूबी यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य की समस्या का समाधान बड़ी ही चतुराई से करते हैं। परिवार को वे एक वट वृक्ष मानते हैं और घर के सदस्यों को उस वट वृक्ष की डालियां, इसीलिए वे एक भी डाली को टूटने नहीं देना चाहते। यहां तक कि उन्होंने कहा, मैं इससे सिहर जाता हूं। घर में मेरी बात नहीं मानी गई तो मेरा इस घर से नाता टूट जाए। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दादाजी का चरित्र श्रेष्ठ और धवल एवं सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। 16th प्रश्न 5 अंकों के लिए इस प्रकार है, बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो बेला नामक जो पात्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकांकी के शुरुआत से लेकर एकांकी के अंत तक बेला का पात्र बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर बेला के 2 प्रकार के गुण हम देख सकते हैं। पहले तो बेला को यहाँ पर नकारात्मक रूप में दिखाया गया है, बाद में उसे सकारात्मक रूप में दिखाया गया है, सात्विक रूप में उसे दिखाया गया है। तो चलिए, बेला एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न परिवार की सुशिक्षित लड़की है। उसका विवाह परेश से हो जाता है। वह ससुराल में आकर अपने को नए घर के अनुसार ढाल नहीं पाती। वह पढ़ी लिखी रहने के कारण सबको गंवार, नीच, हीन दृष्टि से देखती है। घर में छोटी बहू होने के कारण सब उसकी आलोचना करना व उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह आजाद ख्याल की है। उसे दूसरों का हस्तक्षेप तथा दूसरों की आलोचना पसंद नहीं है। वह परेश से अलग गृहस्थी बसाने के लिए कहती हैं। दादाजी परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर कहते हैं कि कोई बेला का अनादर नहीं करेगा। परिवार के सभी लोग अब उसका आदर करने लगते हैं। वह आदर नहीं बल्कि सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहती है। जब उसे पता चलता है कि यह बदलाव दादाजी के कहने से हुआ है तो वह भावावेश में दादाजी से कहती है, आप पेड़ से किसी डाली का टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए? यह बेला का चारित्रिक विशेषता है। 17th प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, परेश के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई और उसका किस प्रकार से समाधान हुआ? 17th प्रश्न आपके सामने, परेश के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई और उसका किस प्रकार से समाधान हुआ? तो उसके लिए उत्तर है, परेश छोटी बहू बेला का पति है। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है। घर में सभी उससे सही ढंग से व्यवहार न करने के कारण परेश धर्म संकट में है। एक तरफ दादाजी का अनुशासन एवं कर्तव्य पालन तो दूसरी ओर पत्नी की समस्या। बेला का घर में मन न लगने से वह भी परेशान है।
पत्नी के बारे में दादाजी से सब कुछ कह देता है, यह भी कि वह अलग घर बसाना चाहती है जो दादाजी को पसंद नहीं। दादाजी संयुक्त परिवार का महत्व समझाते हैं, घर यानी परिवार को वट वृक्ष और सदस्यों को डाली बताते हैं। परेश दादाजी की सारी बातें मान लेता है, परिणाम भी अच्छा होता है, छोटी बहू में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिवार में परेश जैसा सहनशील पुत्र पति का होना जरूरी है। इसमें और एक पात्र इंदु का चरित्र चित्रण कीजिए। 18वां प्रश्न आपके सामने, इंदु का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर उसके लिए, इंदु छोटी बहू यानी बेला से कुछ नाराज थी क्योंकि छोटी बहू सदा अपने मायके का गुणगान करती थी, बाकी लोगों को मूर्ख, गंवार और असभ्य समझती थी। मिश्रानी को काम से निकाल देने से भी इंदु नाराज थी। वह भाभी को समझाती है कि नौकरों से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। इंदु अधिकतर छोटी बहू के बारे में शिकायत करती रहती थी। वह इसलिए था कि अब तक उस परिवार में इंदु सबसे पढ़ी लिखी मानी जाती थी, लेकिन बेला के आने के बाद बेला इंदु से भी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो इस कारण से जो इंदु को आज तक सम्मान मिलता आ रहा था वह आज बेला को मिल रहा है। तो यह भी कारण था कि इंदु बेला से थोड़ी बहुत जलती थी। सिर्फ जबान चलाने से क्या, काम भी तो करना चाहिए। क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे, उसे 24 घंटे अपने मायके की पड़ी रहती है। आदि आदि बातों से वह परिवार में बेला के प्रति घृणा उत्पन्न करने की बातें करती रहती है। तो उसके पीछे तो आज तक उसे जो सम्मान मिलता रहा था वह बेला के कारण से नहीं मिल पा रहा था। तो यह भी कारण है कि इंदु बेला से जलती थी। इंदु दादाजी के कहने के बाद अपने स्वभाव को बदल देती है और वह बेला के साथ साथ काम करने तथा रहने के लिए तैयार हो जाती है। 19वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बड़ी बहू पर टिप्पणी लिखिए। बड़ी बहू पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके लिए जवाब है, घर में जो बड़ी बहू होती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी हुआ करती है। वह सास के बराबर मानी जाती है और अपने से छोटे सभी का ख्याल उसे रखना पड़ता है। वह घर के सभी सदस्यों को छोटी बहू के बारे में कहती है। उसे हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना पसंद नहीं है। उसे हर बात से घृणा है। वह बेला से कहती है, हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। वह सबके काम में हाथ भी बटाती है, हंसी मजाक भी खूब करती है। जैसे मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो चलो जल्दी से काम करने चले। बड़ी बहू एक बड़ी बहू की तरह है और यहाँ पर वह बेला से कहती है कि आइए, आप बैठिए, आप पहले बैठिए। तो इस प्रकार छोटी बहू को भी वह अपने से ज्यादा इज्जत देती है। तो ये सारी बातों से यह पता चलता है कि बड़ी बहू में वो सारी खूबियां थी जो एक बड़े बहू में होना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन आपके सामने यह है कि मंजली पर टिप्पणी लिखिए। मंजली पर टिप्पणी लिखिए। इस एकांकी में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और हास्य भरित पात्र मंजली बहू है। तो उनके बारे में देखेंगे। मंजली बहू सदा दूसरों की हंसी उड़ाने में ही आनंद लेती है। स्वयं बात बात पर हंसती रहती है। भाई के बारे में कहती है, आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास चला गया। जबान है कि छोटी बहू की कतरनी, जब अंग्रेजी बोलती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता और परेश बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया, कचहरी में होंगे तहसीलदार,
घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। मालवी और बंसीलाल का भी मजाक उड़ाने में मंजली भाभी कभी चूकती नहीं है। इस प्रकार छोटी बहू बेला के बारे में तथा घर में अन्य सभी सदस्यों के बारे में टीका टिप्पणी करने में महारत हासिल है। मंजली भाभी को सिर्फ हंसाना और हंसना यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हंसी को वह रोक नहीं सकती। जब सभी काम के लिए चले जाते हैं तो उसकी सांसें यानी छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, ये तीनों सांस जब काम पर जाती है तो मंजली बहू उनके साथ काम करना नहीं चाहती, वह सिर्फ हंसी मजाक उड़ाना चाहती है और वह अपने कमरे में जाकर हंसी मजाक करती है। तो इस प्रकार मंजली जो बहू है वो सिर्फ यहाँ पर दूसरों पर हंसना यही उसका काम है। दादाजी ने खास तौर पर मंजली बहू को बता दिया कि तुम्हारी हंसी उन लोगों तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे हंसी को स्वीकार कर सके। तो यह विशेषता है मंजली बहू की। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए, यह वीडियो सिंपल सा है कि आप कहीं पर लगाकर इसे चुपचाप छोड़ दीजिए। अपने आप सुनने के 1-2 बार सुनने के बाद आपके दिमाग में सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपके दिमाग में आ जाएंगे, तब आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है। जल्द से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।